मेरा नमस्कार सभी को। और कैसे हैं फिर सब बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे बैठे, है ना। तो बैक टू बैक हमारी एनटीपीसी की क्लासेस आपको मिल ही रही हैं। और थोड़ा सा रेगुलर पिछले वीक नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा काम ज़्यादा था, है ना। तो इस वजह से टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। पर इसके बाद जो है रेगुलर आपको क्लासेस मिलेंगी। और रेशो हम कोशिश करेंगे कि रेशो की जो रिवीजन है वो मैक्सिमम 2 क्लासेस में आपको करा दूं मैं। अच्छा, लास्ट जो है आपको हमने एजिस का रिवीजन दिया है, तो एजिस के क्वेश्चन हमने डाले हैं, ठीक है। उसकी एक क्लास मैंने जितना भी मैक्सिमम था मैंने आपको करा दिया है क्लास में उसकी रिवीजन। उसके क्वेश्चन और भी बचे हैं जो थोड़े टफ हैं, वो हम मिक्स क्वेश्चन में कर लेंगे सारे। इसी तरह जो रेशो है तो रेशो की 2 वीडियो आपको बैक टू बैक मिलेंगी और इसमें हम पूरी ही रेशो की रिवीजन कर लेंगे 2 वीडियो में, है ना। उसके बाद 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर कर लेंगे। उसके बाद हम नंबर सिस्टम करेंगे, फिर एवरेज करेंगे, फिर परसेंटेज करेंगे। तो आपको क्लास वीडियो मिलती रहेंगी रेगुलर, है ना। बस आपने पढ़ना है और सबको बताना है, सबको सब्सक्राइब कराना है, लाइक कराना है, शेयर करनी है वीडियो जितनी हो सके, ठीक है। बाकी धीरे धीरे आग लगा देंगे हम यूट्यूब पे, आप टेंशन मत लो, बस आप पढ़ो बैठ के, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और जहां तक पहली बात यह है कि जो पहली क्लास होती है वो आपने देख के जरूर आनी है क्योंकि उस पे बेस ही आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी। और एक बात, जो रेशो में जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट वाला मेथड है उस पे मैंने अलग से वीडियो बना दूंगा, एक अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी उस पे, है ना। वो कल या परसों अपलोड हो जाएगी, ठीक है। वो कल या परसों अपलोड हो जाएगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट पे मैंने 8-9 क्वेश्चन कराए हैं। उस पे बहुत सारे क्वेश्चन रेलवे में पूछ रखे हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में रेलवे को छोड़ के एसएससी हो गया, सीएचएसएल, सीजीएल हो गया, है ना, या कोई भी फेज 9 इस तरह का एग्जाम है तो सब में पूछे गए हैं, ठीक है। तो बस आपने प्रैक्टिस करनी है जितनी हो सके और हर एक क्लास को आपने अटेंड करना है। तो ठीक है, फिर करते हैं स्टार्ट। पहली क्लास ये है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन में लिखा है कि भाई एबीसी जो है, एबीसी इज इन द रेशो 3:5 में है। कोई नंबर है एबीसी, 3 बंदे हैं मान लो, वो उनमें हमने टोटल 500 रुपए बांटने हैं, तीनों में 500 रुपए बांटने हैं। पहली बात तो ये है, 3 बंदे कौन है, तो आप बोलोगे भाई 3 बंदे एबीसी हैं। अच्छा, उनके पास जो हमने पैसे बांटने हैं, टोटल कितने रुपए हमने बांटने हैं, तो आप बोलोगे भाई टोटल 500 रुपए बांटने हैं, मतलब ये सम दे रखा है ना। यानी टोटल 500 रुपए हमने बांटने हैं 3 बंदों में, है ना। अच्छा, कौन कौन है वो 3 बंदे, तो आप बोलोगे भाई एबीसी है 3 बंदे एबीसी हैं, है ना। इनमें 500 रुपए बांटने हैं, यानी आपको सम दे रखा है टोटल। और आपको ये पूछा है कि भाई इन सभी 500 में से सी को कितने मिलेंगे। आपको ये भी पूछ सकता है कि सी को कितने मिलेंगे, आपको ये भी पूछ सकता है कि बी को कितने मिलेंगे, आपको ये भी पूछ सकता है कि ए को कितने मिलेंगे, है ना। तो आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो देखो कैसे निकालते हैं। अच्छा, तीनों के पास 500 रुपए है, यानी सम दे रखा है। तो रेशो का पहला केस लगेगा। हमने रेशो के 3 केस पढ़े हैं, एक सम वाला, एक डिफरेंस वाला और दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, सिंगल वाला, है ना। तो हमने 3 केस पढ़े हैं। तो बस पहला केस क्या होगा, अगर सम या टोटल कभी भी दे रखा हो क्वेश्चन में तो रेशो का भी हम सम कर देते हैं। तो कितना आएगा, 3 और 2 5 और 5 10, यानी 10 की वैल्यू जितना भी सम आता है, अगर यहां सम दे रखा है तो रेशो का भी सम कर देंगे। कितना आएगा, 10। जितना भी सम आएगा उससे भाग कर देंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा भाई, 50 आएगा। इस 50 को हम बीच में रखेंगे, इस 50 को हम बीच में रखते हैं। और अगर सी का पूछा है तो इससे गुणा कर देंगे, है ना। सी से पूछा है तो सी की गुणा कर देंगे, तो सी का आ जाएगा। तो आपको तो मैं ये बोल रहा हूं कि भाई सी को कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे सी को 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 250। तो सी का ही पूछा है तो हम सिर्फ सी का निकालेंगे, है ना। अच्छा, फिर अगर आपको ये पूछ ले बी को कितना मिलेगा, तो इसकी गुणा कर देनी है, तो कितना आ जाएगा, फिर 100 रुपए बी को मिलेंगे। अगर आपको पूछ ले ए को कितने मिलेंगे, तो इस 3 की गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा, 150। तो आप देख सकते हो 150, 250 और 250 500, तो 500 रुपए हो गए टोटल मिला के, है ना। तो सी को कितना मिला है, 250 रुपए। आप इस बात को ऐसे भी कर सकते हो, कि टोटल जो है तीनों का रेशो मिला के कितना है, तो आप बोलोगे भाई तीनों का रेशो मिला के जो टोटल है वो कितना है, 3 2 5 है ना। अच्छा, मुझे ये बात बताओ कि भाई टोटल हमने कितने रुपए इनमें बांटने हैं, तो आप बोलोगे भाई 500 रुपए बांटने हैं तीनों में। अच्छा, मुझे बताओ सी को कितने पार्ट मिल रहा है, हम रेशो को पार्ट भी बोलते हैं, है ना। सी को कितना पार्ट मिल रहा है, 5 आउट ऑफ टोटल कितना है, तो आप बोलोगे अच्छा मैं सी के बारे में बात कर रहा हूँ, सी को कितना मिल रहा है, 5 पार्ट है। आउट ऑफ 5 और 2 7 और 3 10, यानी आउट ऑफ 10। अगर सी को 5 आउट ऑफ 10 मिल रहा है, 5 आउट ऑफ 10 मिल रहा है, तो इसका मतलब सी को कितना, अच्छा 5 आउट ऑफ 10 मिल रहा है, किसका, 500 का। टोटल कितने हैं, 500 है, यानी 500 का 5/10 मिल रहा है ना, 5/10 मिल रहा है, यानी हाफ मिल रहा है। हाफ का मतलब कितना, फिर 250। तो आप इस बात को सीधे ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आप एक लाइन में लिख के ऐसे भी कर सकते हो, आपके सामने
बात क्लियर है सभी को। तो फिर अगर कभी भी आपको सम दे रखा हो तो हम रेशो का भी सम कर देंगे। तो 5 और 5 10, यानी 10 की वैल्यू 500 है तो 1 की 50 आ जाएगी, तो 5 की 250 आ जाएगी। ठीक है, तो वर्बली भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे आप जुड़ोगे हमारे साथ, प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपको ये लिखना ही नहीं पड़ेगा कुछ भी, है ना। आप सीधे बोलोगे कि भाई यहाँ पे 10 है और 10 की वैल्यू 500 है तो 1 की 50 आएगी और 5 की कितनी आ जाएगी 250। आप ऐसे सीधे कर सकते थे, आपको ये सारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बात क्लियर है सभी को? हाँ बोलो सारे, क्लियर है? ठीक है, तो लिख लो फिर इसे। तो पढ़िए फिर, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है कि भाई टोटल 5600 रुपए हैं, 5600 रुपए हैं, 5600 रुपए हैं, ये डिवाइड करने हैं एबीसीडी में। किस रेशो में भाई? तो उसने बोला है कि एबी को 1:2 में हमने डिवाइड करना है, बीसी को 3:1 में करना है, सीडी को 2:3 में करना है। तो आपको सम बताना कि ए और सी को कितना मिलेगा, बी और सी को कितना मिलेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि भाई मैंने आपको ये बात समझा रखी है कि ए बी और सी डी इसका रेशियो कैसे निकालते हैं। मुझे बताओ ए बी का रेशियो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, तो आप बोलोगे भाई ए बी का जो रेशियो है वो 1:2 है, तो ए बी का रेशियो ए बी के नीचे लिख देंगे, ए बी का रेशियो ए बी के नीचे लिख देंगे, तो मैंने लिख दिया। अच्छा बीसी का रेशियो कितना है, तो आप बोलोगे 3:1, तो ये बीसी के नीचे लिख देंगे, बीसी के नीचे लिख देंगे 3:1। अच्छा सीडी का रेशियो कितना है, तो आप बोलोगे 2:3, तो ये सीडी के नीचे हम लिख देंगे। ठीक है, ये हम सीडी के नीचे लिख देंगे। तो मैंने इस तरह से लिख दिया है ना। अच्छा फिर मैंने ये भी आपको बताया था कि देखो ना तो यहाँ पे कुछ है, ना ही यहाँ पे कुछ है, ना ही यहाँ पे कुछ है, ना ही यहाँ पे कुछ है, और ना ही यहाँ पे कुछ है, और ना ही यहाँ पे कुछ है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको लिखना होता है। अच्छा मुझे बताओ फिर यहाँ पे कैसे लिखते हैं, तो आप बोलोगे या तो कुछ राइट में लिखा होगा या फिर लेफ्ट में। राइट में तो कुछ नहीं है पर लेफ्ट में 2 है, तो यहाँ 2 लिख दो। यहाँ भी देखो राइट में कुछ नहीं है पर लेफ्ट में 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। यहाँ कितना आना है 1। अच्छा यहाँ पे देखो लेफ्ट में कुछ नहीं है पर राइट में 2 है, तो 2 लिख देंगे। यहाँ भी कितना आ जाना है 2। यहाँ पे कितना आएगा, लेफ्ट में कुछ नहीं है पर राइट में 3 है, तो 3 लिख देंगे। उसके बाद हम गुणा कर देते हैं, सभी की गुणा करना है, जोड़ना नहीं है, बात ध्यान रखना वरना कूटना है मैंने सभी को, है ना। तो कितना आएगा 3 दूनी 6, और यहाँ पे 3 दूनी 6 दूनी 12, यहाँ पे कितना आएगा 2 दूनी 4, और यहाँ पे कितना आएगा भाई 3 दूनी 6। तो ये हमारा रेशो बन जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये सारे के सारे कट रहे हैं किसी पे, तो आप बोलोगे भाई 2 पे कट रहे हैं सारे के सारे, तो हम 2 पे काट देंगे फिर सभी को। तो 2 पे काट देंगे सभी को, तो कितना आएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना आ जाना है 3। तो ये रेशो बन गया हमारा, है ना। तो कितना है फिर ये, मुझे एक बात बताओ, ये रेशो दे रखा है तीनों का, है ना, और टोटल कितने फिर 5600 रुपए बांटने हैं तीनों में, है ना। मुझे एक बात बताओ, जैसे तीनों के पास एबीसीडी तीनों के पास कितने हैं, तो आप बोलोगे 3:6:2:3। अच्छा टोटल 5600 रुपए बांटने हैं इनमें, ठीक है, 5600 बांटने हैं। मुझे एक बात बताओ कितने मैं बोल रहा हूं कि इन चारों में एबीसीडी 4 बंदे हैं, तो चारों में हमने 5600 रुपीज बांटने हैं। और आपको ये पूछा है कि भाई एसी को कितना मिला है और बीसी को कितना मिला है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि टोटल कितने पार्ट की वैल्यू 5600 है। रेशो का पहला पार्ट है, तो आप बोलोगे 3 और 2 5 और 6 11 और 3 14, यानी 14 पार्ट की वैल्यू 5600 है। अगर 14 पार्ट की वैल्यू 5600 है तो 14 चौके 56, यानी एक पार्ट की वैल्यू 400 आ जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू 400 आ जाएगी। आपको ए और सी का जोड़ पूछा है, ए और सी का मिला के पूछा है कि कितना मिला है, और बी और सी को मिला के पूछा है। मुझे बताओ कि ए और सी को मिला के कितना मिल रहा है। ए और सी को मिला के कितने पार्ट मिल रहे हैं, 3 और 2 5, यानी 5 पार्ट मिल रहे हैं। अच्छा एक पार्ट की वैल्यू 400 आ गई, तो 5 पार्ट की कितनी आ जाएगी भाई 2000, यानी ए और सी को 2000 रुपए मिल रहे हैं फिर मिला के। अच्छा बी और सी को कितना पार्ट मिल रहा है मिला के, बी और सी को कितना मिल रहा है मिला के, तो आप बोलोगे 6 और 2 8, 8 मिल रहा है। और एक पार्ट की वैल्यू 400 है, तो 8 पार्ट की कितनी आ जानी है 3200, है ना। यानी फिर कितना आंसर आ जाएगा 2000 और 3200। आपको यही तो पूछा है कि ए और सी को कितना मिलेगा, ए और सी को कितना मिलेगा, तो क्या बोल दोगे आप फिर 2000 रुपए, और बी और सी को कितना मिलेगा फिर 3200। आपको इंडिविजुअल निकालने की जरूरत नहीं है सभी की। कभी ये करो कि भाई अलग से ए की निकालूंगा, अलग से बी की, अकेले की, क्या मिलेगा आपको ऐसे अलग अलग निकाल के, है ना। तो आपने ऐसे करना है कि भाई ए और सी का पूछा है तो 3 और 2 5 की वैल्यू निकालनी है। एक की वैल्यू अगर 400 है तो 5 की वैल्यू 2000 आ जाएगी, और यहाँ पे 8 की वैल्यू, क्योंकि 6 और 2 आपको बी और सी का पूछा है, बी और सी का पूछा है, तो 6 और 2 8 की वैल्यू निकाल लेंगे। 8 × 400 यानी कितना आ जाएगा फिर 3200। तो हमारा आंसर कितना आना है फिर भाई 2000 और 3200, 2000 और 3200, यानी ये ऑप्शन सी सही है हमारा, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। तो लिख लो इसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह
ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है रेलवे का, लिख लो इसे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। अच्छा देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा है कि द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द मेल एंड फीमेल एज अ सैलरी 6:5 है। द रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ ईच मेल एंड फीमेल इज 2:3, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें अगर ये बोल दूं कि भाई मेरे पास जो है टोटल सैलरी, में किसी बंदे को टोटल जो सैलरी है, टोटल सैलरी किसी बंदे को मैं 6,000 रुपए दे रहा हूं, टोटल किसी बंदे को मैं सैलरी जो है 6,000 रुपए दे रहा हूं, और मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ईच बंदे को अच्छा टोटल जो अमाउंट है मैं 6,000 रुपए दे रहा हूं किसी बंदे को, और ईच बंदे को मान लो मैंने 50 रुपए दिए, ईच बंदे को मान लो मैंने 50 रुपए दिए, तो मेरे पास कितने बंदे होंगे, मैं बंदे लिख देता हूं। मैं अगर आपको ये बोलूं कि मेरे पास मैं किसी बंदे मुझे नहीं पता कितने बंदे हैं, मैं उनमें टोटल 6,000 रुपए बांटे मैंने, ठीक है। मान लो इस क्लास में टोटल मुझे नहीं पता कितने बंदे हैं, मैंने पूरी क्लास में 6,000 रुपए बांटे हैं, तो पूरी क्लास में अगर मैंने 6,000 रुपए बांटे हैं और ईच बंदे को मैंने 50-50 रुपए दिए हैं, हर बंदे को जितने भी क्लास में बंदे हैं उनको मैंने 50-50 रुपए दिए हैं, और मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि कितने बंदे होंगे क्लास में, तो आप कैसे बताओगे? हाँ जी कैसे बताओगे, बताओ मुझे। तो आप बोलोगे भाई हम डिवाइड करके देख लेंगे, जब डिवाइड आप करोगे तो कितना आएगा, 5 0 से 0 काट देंगे और 12 पंजे 60, यानी कितने बंदे होंगे फिर क्लास में भाई, 120 बंदे होंगे। यानी टोटल अमाउंट या सैलरी अगर आपको दे रखी है ना, इसे अमाउंट भी बोल सकते हो। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि 6,000 रुपए टोटल थे आपके पास, और 50 रुपए आपने हर बंदे को 50 रुपए दिए हैं, तो टोटल कितने बंदे होंगे क्लास में, तो आप क्या करोगे, डिवाइड करके देख लोगे तो कितना आ जाना है फिर, 120 आ जाना है ना। यानी 120 बंदे, यानी टोटल अमाउंट या सैलरी अगर दे रखी है और ईच बंदे को, हर एक बंदे को कितना कितना दिया वो आपको दे रखा है, तो भाग करके हम बंदे निकाल सकते हैं कि कितने बंदे हैं। तो वही इस क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई बंदे कितने हैं वो हमें नहीं पता, पर हमें अमाउंट या फिर सैलरी दिया हुआ है, कि अमाउंट किस रेशो में डिवाइड किया है या फिर सैलरी किस रेशो में डिवाइड किया, तो ये है ना। अच्छा ईच बंदे को कितने रुपए मिले हैं, वो किस रेशो में आपको दिया हुआ है, 2:3, है ना। तो आपको नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं, आपको नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं कि कितने पर्सन है। तो अभी तो मैंने आपको यही बात समझाई कि अमाउंट या सैलरी, ये अमाउंट ए का मतलब अमाउंट है, एस का मतलब सैलरी है ना। तो कभी भी अमाउंट या सैलरी का रेशो दे रखे है और ईच बंदे को कितना मिला है, तो वहां से हम नंबर ऑफ पर्सन निकाल सकते हैं, यानी मेल और फीमेल कितने हैं, हम यहाँ से बता सकते हैं कि मेल और फीमेल कितने हैं। तो अभी बताया मैंने, अमाउंट दे रखा है और ईच बंदे को कितना मिला है, अगर दे रखा है तो भाग करके बंदे आ जाएंगे हमारे, है ना। तो भाग कर देंगे, फिर सीधे सीधे भाग कर दो। अच्छा इसे सोल्व करना हम जानते हैं, इसे सोल्व करना हम जानते हैं। कैसे सोल्व करते हैं, तो आप बोलोगे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, तो करेंगे। यानी 3 की गुणा 6 के साथ तो 18 आएगा, और 5 की गुणा 2 के साथ तो कितना आएगा, 10। तो किस रेशो में आ जाएगा, तो आप बोलोगे भाई 9:5 में आ जाएगा। यानी फिर क्लास में जो मेल और फीमेल है वो किस रेशो में है, 9:5 में है। आपको रेशो ही पूछा है इस क्वेश्चन में, तो किस रेशो में है, 9:5 में है, ठीक है। तो भाग करके देख देंगे सीधा, है ना, भाग करके निकाल देंगे। तो सीधा रेशो को तो मैंने समझाने में इतना टाइम लगाया है, अगर मुझे ये क्वेश्चन दिखे ना तो मैं सीधा क्या करूंगा, मैं इस रेशो को इस तरह से आपको दे रखा है, और इस रेशो को इस रेशो से भाग कर देंगे, ठीक है। इस रेशो को सीधे इस रेशो से भाग कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे, तो कितना आ जाना है। तो आप बोलोगे भाई 18:10, और 18:10 का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे 9:5। तो बस इतना सा टाइम लगना था इस क्वेश्चन में, है ना, इतना ही तो टाइम लगना था। तो अब मैंने समझाने के लिए इतना टाइम लिया है ना। तो बाकी क्वेश्चन तो आपके सामने है कितना सा है,
है ना। तो बस इतना टाइम लगाना, 10 सेकंड का ही क्वेश्चन है, इससे ज्यादा का नहीं है ये, ठीक है। तो चेप लो इसे फिर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार डाल लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मिक्स क्वेश्चन है परसेंटेज और रेशियो का। देखो कैसे होगा, क्वेश्चन में लिखा है द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी आर इन द रेशियो 16 रेशियो 12 रेशियो 9, है ना। एंड देयर सेविंग्स आर 20 25 40% ऑफ देयर इनकम इफ द सम ऑफ देयर इनकम इज 1530, है ना। तो आपको सैलरी निकालनी है या इनकम निकालनी है बी की, है ना, बी की इनकम निकालनी है। अच्छा, इनकम निकालनी है, टोटल इनकम आपको दे रखी है तीनों बंदों की, है ना, टोटल इनकम दे रखी है। अच्छा, टोटल इनकम अगर दे रखी है उसमें से बी को कितना मिलेगा, ये आपको कैसे पता चलेगा। अगर आपके पास इनकम का रेशो हो तीनों बंदों की, तो तीनों बंदों की इनकम का रेशो निकालना है। और ये बात आपने ध्यान रखनी है कि इनकम जो है ना, इनकम जो है, इनकम हमेशा 100% होती है। इनकम कितनी होती है, 100%। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जो इनकम है ना, इनकम हमेशा 100% होती है। इनकम हमेशा कितनी होती है, 100%। इनकम हमेशा 100% होती है, बात ध्यान रखना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर कोई बंदा 20% सेव कर रहा है, कोई बंदा 20% सेव कर रहा है, आपको ये एक्सपेंडिचर दे रखा है, ये एक्सपेंडिचर दे रखा है। अगर कोई बंदा 20% सेव कर रहा है, आपको सेव दे रखा है ना, सेविंग दे रखी है 20%, सेविंग आपको दे रखी है कितनी भाई, 20%। ये ए की सेविंग है 20%, बी की कितनी सेविंग है 25%, और सी की कितनी सेविंग है, तो आप बोलोगे 40%, है ना। मुझे एक बात बताओ, आपको एक्सपेंडिचर भी दे रखा है, एक्सपेंडिचर भी दे रखा है, ये सेविंग एक्सपेंडिचर किस रेशो में है एबीसी का, तो आप बोलोगे भाई 16 12 और 9 में है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ आप, कि अगर मैं बोलूं कि भाई जो ए है वो 20% सेव कर रहा है, तो वो खर्च कितना कर रहा होगा, 80%। अगर वो 20% सेव कर रहा है तो वो खर्च 80% कर रहा होगा ना, तभी तो इनकम 100% बनेगी, है ना। तो मुझे बताओ, अगर ये 20% सेव कर रहा है ए, तो ये खर्च कितना कर रहा होगा, 80%। 80% खर्च कर रहा होगा कौन, ए। अच्छा, अगर ए 80% खर्च कर रहा है, तो फिर मुझे बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना ए खर्च कर रहा है, तो आप बोलोगे भाई तो ए जो है, ए 16 खर्च कर रहा है, यानी 80% की वैल्यू 16 है। अगर ए 20% सेव कर रहा है तो 80% खर्च कर रहा होगा, यानी 80% की वैल्यू 16 दे रखी है, क्योंकि जो ए है वो 16 खर्च कर रहा है, यानी 80% की वैल्यू 16 है। अगर 80% की वैल्यू 16 है, तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16/80। और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16/80 इंटू 100। अब इस चीज को आपने एक लाइन में लिखना है, इस चीज को आपने एक लाइन में लिखना है। एक लाइन में कैसे लिखेंगे वो देख लो, इस चीज को आपने एक लाइन में लिखना है। कैसे कि भाई 80% की वैल्यू अगर 16 है, तो 1% की ये आ जाएगी, 1% की ये आ जाएगी, तो 100 की निकाल लेंगे, 100 की निकाल लेंगे। 100 की क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इनकम 100 होती है ना। तो इनकम आ जाएगी, तो 16 पंजे 80 और 5 से इसे 20 बार काट देंगे, तो फिर ए की इनकम आ गई मेरे पास। ये मैं इनकम का रेशियो लिख रहा हूँ, इनकम ए की आ गई मेरे पास, कितनी आई है भाई, 20। तो ए की इनकम 20 है। अच्छा, क्योंकि रेशियो है, क्योंकि ये रेशियो है, तो रेशियो ही निकलेगा हमारा, है ना। तो ए का रेशियो कितना आ गया फिर, 20। अच्छा, मुझे बताओ कि बी 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 सेव कितना कर रहा है, बी कितना सेव कर रहा है, 25। अगर ये 25% सेव कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, बी कितना कर रहा होगा भाई, 75%। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी कितना खर्च कर रहा है, बी कितना खर्च कर रहा है, 12, यानी 75% की वैल्यू 12 है। अगर 75% की वैल्यू 12 है, तो 1% की ये आ जाएगी और 100 की निकाल लेंगे, है ना। तो 25 थी 75, 25 चौके 100 और 3 चौके 12, और 4 इंटू 4 कितना हो जाना है, 16। तो बी कितना, फिर बी की इनकम कितनी है, 16। तो ऐसे लिख लेंगे, है ना, बी की इनकम कितनी है, 16। अच्छा, सी की बात अगर मैं करूं कि सी कितना सेव कर रहा है, तो आप बोलोगे 40% सी सेव कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा होगा फिर, 60%। 60% खर्च कर रहा होगा, 60%। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना खर्च कर रहा है भाई, 9। ये सी की बात हो रही है, यहाँ पे सी की बात हो रही है ना। तो फिर 60% की वैल्यू 9 है, तो 1% की ये हो जाएगी, 100 की निकाल लेंगे। तो 20 दिए 60 और 20 चौके 20 पंजे 100,
20 × 100 और 3 से ये 3 बार कटेगा तो 5 × 3 कितना आ जाएगा फिर 15। तो ये सभी की इनकम का रेशो आ गया। तो सभी की इनकम का रेशो निकालना ही हमारा मोटिव है ना। क्यों निकालना मोटिव है? क्योंकि इनकम ही तो पूछी है। इनकम आपको टोटल दे रखी है क्वेश्चन में 1530 आपको इनकम का सम दे रखा है 1530। अब इस 1530 में से जो है 1530 में से जो है किसको पूछा है भाई? बी को कितना मिला वो पूछा है आपको। अच्छा मुझे एक बात बताओ, टोटल कितने पार्ट हैं? तो आप बोलोगे भाई 31 36 और 15 51, यानी 51 पार्ट की वैल्यू दे रखी है। तो एक पार्ट की, अच्छा ये सीधा ही पता चल रहा होगा, अगर जीरो को मैं छिपा लूं थोड़े टाइम के लिए कि जीरो है ही नहीं यहाँ पे, तो आप सीधा अंदाजा लगा सकते हो ना। देखो मैं ये बोल रहा हूं कि टोटल 51 पार्ट की वैल्यू दे रखी है आपको 1530। अगर इस जीरो को मैं यहां से मिटा दूं तो आपको ये आसानी से पता चलेगा कि भाई 51 से कितनी बार जाएगा। तो आप बोलोगे 3 बार जाएगा, क्योंकि एक जीरो थी तो यानी 30 बार जाएगा, है ना। यानी एक पार्ट की वैल्यू 30 है। अगर एक पार्ट की वैल्यू 30 है, आपको पूछा बी के बारे में है, तो 16 पार्ट की वैल्यू 16 थी 48, यानी फिर भाई बी को कितना मिलेगा, बी की इनकम कितनी है? तो आप बोलोगे भाई 480 है। 480 तो पहला ऑप्शन है, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा फिर? 480। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो इसे। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि एबीसी का जो रेशो है, किस चीज का रेशो है? द रेशो ऑफ द एबीसी इज 347 एंड देयर एक्सपेंडिचर इज 435, है ना। इफ थोड़ा सा इनकम, ये इनकम है, यहां पे इनकम लिख लेना, ठीक है। आपको इनकम का रेशो दे रखा है एबीसी की इनकम का रेशो दे रखा है क्वेश्चन में एबीसी की इनकम का रेशो दे रखा है कितना है भाई? 374 ये इनकम का रेशो है। और आपको क्या दिया हुआ भाई? एक्सपेंडिचर का भी रेशो दिया हुआ है। दोनों का कितना है भाई? 435 ये इनके एक्सपेंडिचर का रेशो है। अच्छा आपको पूछा गया है कि भाई ए जो सेव कर रहा है ना, 300 रुपए सेव कर रहा है 2400 में से, तो सेविंग सी की पूछी है। अच्छा मुझे ये बात बताओ कि भाई किसी भी बंदे की अगर आपको सेविंग निकालनी हो, किसी भी बंदे की अगर आपको सेविंग निकालनी हो, किसी भी बंदे की अगर आपको सेविंग निकालनी हो तो कैसे निकालते हो? तो आप बोलोगे हमें भाई सी की सेविंग पूछा है, सी की सेविंग पूछा है, तो आपको सी की इनकम पता होनी चाहिए और सी का एक्सपेंडिचर पता होना चाहिए। आपको किसी भी बंदे की अगर सेविंग निकालनी हो ना, किसी भी बंदे की अगर सेविंग निकालनी हो तो उसके लिए आपको उसकी इनकम पता होनी चाहिए, एक्सपेंडिचर पता होना चाहिए। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दोगे तो आपकी भाई सेविंग आ जाएगी। तो सी की सेविंग कैसे निकलेगी भाई? अगर उसकी इनकम पता चल जाए और एक्सपेंडिचर पता चल जाए। अच्छा इनकम यहां से पता चल जाएगी, है ना। सी की इनकम यहां से पता चल जाएगी और सी का एक्सपेंडिचर यहां से पता चल जाएगा। समझ रहे हो क्या बात बोल रहा हूं मैं? अच्छा मुझे एक बात बताओ कि भाई जो ए है वो कितना सेव कर रहा है? 300 रुपए सेव कर रहा है, कितने में से भाई? 2400 में से। अगर जो ए है वो 300 रुपए सेव कर रहा है 2400 में से, अगर वो 2400 इसका मतलब 2400 इनकम है सी की, सॉरी ए की जो टोटल इनकम है वो 2400 है और उसमें से वो 300 सेव कर रहा है। अगर वो 2400 में से 300 सेव कर रहा है तो वो खर्च कितना कर रहा होगा? तो आप बोलोगे 2100 खर्च कर रहा होगा। अच्छा मुझे बताओ भाई कि ए की इनकम कितनी है? 2400। ए की इनकम 2400 है, यानी हम ऐसा बोल देंगे कि 3 पार्ट की वैल्यू 2400 है, क्योंकि इनकम का रेशो दे रखा है। तो भाई उधर देखो ए की इनकम 2400 है, यानी 3 पार्ट की वैल्यू 2400 है। अगर 3 पार्ट की वैल्यू 2400 है तो एक पार्ट की 800 आ जाएगी। अगर एक पार्ट की 800 है, अगर एक पार्ट की 800 है तो 4 की कितनी आ जाएगी? 3200। 4 की कितनी आ जानी है? 3200। हमें सी से मतलब है, बी से कोई मतलब नहीं है, तो बी की तरफ हमें देखना भी नहीं है ना। तो फिर कितनी आ जाएगी इनकम? आगे सी की। तो एक काम तो खत्म हो गया, ए की सी की इनकम 3200 आ गई। अब एक्सपेंडिचर और निकाल लेंगे। अच्छा एक्सपेंडिचर यहां से निकलेगा, अगर जो ए है वो 300 सेव कर रहा है कितने में से? 2400 में से, तो खर्च 2100 कर रहा होगा।
2100 खर्च कर रहा होगा, है ना। यानी 4 की वैल्यू 2100 है। अगर 4 की वैल्यू 2100 है तो यहाँ से एक पार्ट की निकाल लेंगे तो आप बोलोगे भाई 525 आएगा, ऐसे काट के 525, तो एक पार्ट की अगर 525 है तो 5 की निकाल लेंगे, 5 की कितनी आ जाएगी 2625, 2625 आ जाएगी 5 की, है ना। तो फिर बस ये आ गया हमारा क्या, एक्सपेंडिचर सी का 2625। इसे घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाना है 575, 575 आएगा, यानी 575 वो उसकी फिर क्या है भाई, सेविंग है, किसकी, सी की। तो सी की सेविंग कितनी है 575, तो यही तो पूछा है आपको, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो इसे। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है कि 7800 टोटल हमारे पास रुपीज है, और वो एबीसी में डिवाइड करना है। द शेयर ऑफ एबी इज 3/4। आपको ये दे रखा है कि एबी का जो जो द शेयर ऑफ ए इज 3/4 ऑफ द शेयर ऑफ बी, ऐसा लिखा है। एंड द शेयर ऑफ बी इज 2/3 ऑफ द शेयर ऑफ सी, ऐसा लिखा है ना। अच्छा, यहां से आपको ए और बी का रेशियो निकालना आता है। मैंने बता रखा है कि भाई ये हमेशा इसको इंडिकेट करता है और ये हमेशा इसको इंडिकेट करता है, यानी ए की वैल्यू 3 आ जाएगी और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। इसी तरह बी और सी का निकाल देंगे तो आप बोलोगे भाई ये इसको इंडिकेट करेगा, ये इसको इंडिकेट करेगा, यानी कितना हो जाएगा फिर 2/3। अच्छा, यहाँ से एबीसी का रेशियो निकालना आसान है, आपको ये बात अच्छे से पता है कि कैसे निकलता है। देखो बी, दोनों में कॉमन क्या है, बी है, दोनों में कॉमन बी है, तो आप बी को बराबर कर लो, या फिर आपको एक और तरीका बता रखा है वैसे कर लो, है ना। अच्छा, बी यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 बना दो, क्योंकि 2 का 4 आसानी से बन सकता है। तो आप इस पूरी रेशियो को भाई 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 4, और ये कितना आ जाएगा 6। तो देखो बी बराबर हो गया दोनों में, अगर बी बराबर हो गए दोनों में तो रेशियो क्या आ जाएगा 3 4 6, 3 4 6, 3 4 6। तो ये रेशो हो जाएगा तीनों का। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल 7800 डिवाइड करने हैं, 7800 डिवाइड करने हैं। टोटल जो सम है वो 7800 आपने डिवाइड करना है, यानी कितना आ जाएगा फिर, तो आप बोलोगे 10 और 3 13, यानी 13 पार्ट की वैल्यू 7800 है। 13 छिक्के 78 होता है, तो एक पार्ट की 600 आ जाएगी। आपको बी और सी का डिफरेंस पूछा है, मुझे बताओ बी और सी का डिफरेंस 2 पार्ट का है, एक पार्ट की वैल्यू 600 है। अगर एक पार्ट की वैल्यू 600 है तो 2 पार्ट की कितनी आ जाएगी फिर 1200। तो आपको यही पूछा है क्वेश्चन में 1200, है ना, कि दोनों का डिफरेंस पूछा है कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा फिर 1200। लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बस पढ़ लो, लिख लो। अच्छा देखो, क्वेश्चन में लिखा है 2 नंबर आर इन द रेशियो 9/5। 2 नंबर है वो 9/5 में है, 2 नंबर 9/5 में है। इफ 9 इज एडेड टू द ग्रेटेस्ट नंबर। अच्छा, दोनों में से ग्रेटेस्ट ये वाला होगा, ये वाला ग्रेटेस्ट होगा। अगर ग्रेटेस्ट नंबर में कितना ऐड कर दे 9, है ना, और 5 सब्ट्रैक्ट कर दे स्मॉलर नंबर में से, तो भाई ग्रेटर नंबर कितना बन जाता है, थ्राइस बन जाता है स्मॉलर नंबर का। तो इस बात को ऐसे लिखा जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट जानते हैं सारे, जिसको नहीं
पता कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, तो आपके लिए अलग से मैं एक लेक्चर डालूंगा क्रॉस प्रोडक्ट का, है ना। वो 35 40 या 50 मिनट इतने तक होगा, 40 या 50 मिनट के बीच में एक लेक्चर होगा। उसमें आपको 10 क्वेश्चन 8-9 क्वेश्चन इतने में करा दूंगा, है ना। तो उसमें वो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा लेक्चर। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जितना भी डाउट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। वो मैं स्पेशल क्रॉस प्रोडक्ट पे ही बनाऊंगा, ठीक है। वो 1 या 2 दिन में आपको मिल जाएगा। तो वैसे करेंगे, है ना। अब देखो कैसे क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं। इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा, 9 पार्ट आएगा। और इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा, 15। तो 15 और 9 पार्ट का डिफरेंस, 15 और 9 पार्ट का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस लिखते हैं यहाँ पे सीधे ही, है ना। और यहाँ पे देखो भाई, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो 9 आएगा, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो 9 आएगा। अच्छा, बीच में डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है ना, ये अपनी मर्जी से लगाते हैं। डिफरेंस का मतलब माइनस होता है। और फिर इसकी गुणा जब इसके साथ करोगे तो माइनस के 15 आएगा। तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस के 15, है ना। ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि 2 माइनस 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 माइनस। अच्छा, यहाँ पे कितना आएगा, 6 पार्ट। और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, 9 और 15 हम जोड़ देंगे, 9 और 15 जुड़ जाएंगे। अच्छा, 9 और 15 कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 24। 9 और 15 कितने हो जाएंगे, 24। क्योंकि यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा फिर ये, यानी 6 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जानी है, 24। और एक पार्ट की वैल्यू 6 चौके 24, एक पार्ट की वैल्यू 24 आ जाएगी। एक पार्ट की वैल्यू अगर 24 है तो 9 पार्ट की वैल्यू कितनी, एक पार्ट की वैल्यू अगर 4 है तो 9 पार्ट की 36 आ जाएगी, 36। और एक पार्ट की वैल्यू अगर 4 है तो 5 की कितनी आ जाएगी, 20। तो ये आ जाएंगे दोनों नंबर हमारे। यही तो पूछा है आपको कि भाई दोनों नंबर क्या है, तो 36 और 20, है ना। 36 और 20 है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर 9:5 में है दोनों नंबर, है ना। 9:5 में है, 9:5 में है, तो लिख लो इसे। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा क्या है वो समझेंगे पहले। अच्छा, ये मान लो हमारी अर्थ है, प्यारी सी, ये प्यारी सी अर्थ है। और ये जो लाइन है मैंने इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया। अच्छा, ये इमेजिनरी लाइन को हम बोलते क्या है, इसे इक्वेटर बोलते हैं, इसे इक्वेटर बोलते हैं। वो इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को 2 इक्वल भागों में बांटती है उसे हम इक्वेटर बोलते हैं। ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है। और ये क्या है, सदर्न हेमिस्फेयर। ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये सदर्न हेमिस्फेयर है। अच्छा, आपको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वाटर और अर्थ का रेशो दे रखा है। वाटर और अर्थ का रेशो कितना है भाई, तो आप बोलोगे भाई 1:2 है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रेशो है। अच्छा, आपको ये भी बोला है कि भाई अगर द रेशो ऑफ द लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ इज, अच्छा पूरी अर्थ पे बोला है उसने कि पूरी अर्थ पे लैंड और वाटर का जो रेशो है पूरी अर्थ पे, पूरी अर्थ की बात बोली है। तो पूरी अर्थ पे कितना है भाई, 1:2 में है ना। लैंड और वाटर जो है पूरे अर्थ पे जो है, पूरी अर्थ पे 1:2 में है। और द रेशो 2:3 ये किसमें है, नदर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो रेशो है वो 2:3 है, 2:3 है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये तो पूरी लैंड की बात हो रही है और ये किसकी बात हो रही है भाई, ये आधी अर्थ की बात हो रही है। तो पूरी लैंड पे जो पानी होगा या फिर वाटर, जो पानी होगा और लैंड होगा, वो तो क्या होना चाहिए, डबल पूरी। अच्छा, पहले तो आप इन दोनों को बराबर करो। मुझे एक बात बताओ, ये आधी अर्थ की बात हो रही है और ये पूरी अर्थ की बात हो रही है। पूरी अर्थ पे लैंड और वाटर इस रेशो में है और जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इस रेशो में है। पर ये बात हम जानते हैं कि ये तो पूरी अर्थ की बात है। तो पूरी अर्थ और आधी अर्थ, अगर मैं आपको ये बात बोल दूं, मैं ये बात बोल दूं कि ये कोई पिक्चर है और इस पे 100 लीटर पेंट होगा और मैंने इसको बराबर बराबर भागों में बांट दिया, तो आप बोलोगे भाई 50 लीटर ही यहाँ होगा और 50 लीटर ही यहाँ होगा। ऐसे ही होगा ना, 50 लीटर यहाँ होगा, 50 लीटर यहाँ होगा। यानी हम ये बोल सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर पूरी पे 100 हो रहा है तो आधी पे 50 हो रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर पूरी पे 100 है तो आधी पे 50 है, यानी ये वाला हाफ है इसका, ये वाला हाफ है इसका। तो इसी तरह अगर ये पूरे की बात हो रही है, पूरे की बात हो रही है, ये आधे की बात हो रही है, तो ये वाला तो आधा होना चाहिए ना इसका। जैसे ये 50 इसका आधा है ना। तो ये आधा होना चाहिए, पर आपके सामने ये आधा तो नहीं है ना, ये आधा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको बराबर करो, पहले दोनों को बराबर करेंगे। अच्छा, बराबर कैसे करते हैं, 2 और 1 3, ये 3 पार्ट है और यहाँ पे ये 5 पार्ट है। तो इधर 5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि इधर 5 है, इधर 3 है, तो इधर 3 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएंगे। देख लो कितना आएगा। अच्छा, अब डायरेक्ट आधा नहीं कर सकते, पहले दोनों को बराबर करना जरूरी होता है, तो इसलिए मैं बराबर कर रहा हूँ ना। तो 3 दूनी 6
और 3 3 9, तो ये कितना हो गया 15 पार्ट है ना। 5 से गुना करेंगे यहाँ पे तो 5 और 10 तो कितना हो गया 15। देखो 15 यहाँ हो गया 15 यहाँ हो गया है ना, बराबर हो गया। तो बस बराबर करना है, पर बराबर तो नहीं होंगे क्योंकि ये पूरी अर्थ की बात है, तो ये डबल होना चाहिए ना इसका। जैसे ये जो 100 है इसका डबल है ना, तो ये वाला डबल होना चाहिए, तो इसलिए इसे 2 से गुना फिर से कर देंगे। पता चल रहा है ना क्यों 2 से गुना कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरी अर्थ की बात है और पूरी अर्थ पे चीज डबल होती है आधी अर्थ का, है ना। तो इसलिए 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 10/20। अब देख लो चाहे टोटल कितना यहाँ पे 15 है और यहाँ पे टोटल कितना है, तो आप बोलोगे भाई 30 है ना, ये वाला इसका आधा है ना। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर टोटल लैंड पूरे अर्थ पे लैंड कितना है 10 पार्ट है, तो अगर 6 यहाँ पे यूज हो रखी है तो यहाँ पे 4 यूज हो रखी होगी, है ना। समझ रहे हो बात को। अगर पूरी अर्थ पे जो लैंड है वो 10 पार्ट है, 10 पार्ट है ना, पूरी अर्थ पे जो लैंड है पूरी अर्थ पे। अच्छा यहाँ पे इधर पानी की बात हो रही है ना, यहाँ पे पानी की बात हो रही है। अगर पूरी अर्थ पे जो पानी है, पूरी अर्थ पे जो पानी है वो कितना है भाई, तो आप बोलोगे 20 है। ये मैंने रेशो उल्टा लिख दिया क्या, लैंड और वाटर, लैंड और वाटर, ठीक है। इधर लैंड आएगा, ये लैंड है ये वाटर है ना, लैंड और वाटर है, ठीक है। पहले ये लैंड है और ये वाटर है ना। अच्छा लैंड और वाटर है, तो लैंड टोटल 15 है यहाँ पे, लैंड टोटल कितनी है 6 है, और वाटर कितना है यहाँ पे 9 है। अच्छा टोटल अगर मैं बोलूँ कि भाई लैंड कितने पार्ट है, 10 पार्ट है, और उस 10 में से 6 अगर यहाँ यूज हो रखी है लैंड, तो बाकी की 4 यहाँ यूज हो रही होगी। अगर टोटल पानी पूरी अर्थ पे 20 है और उस 20 में से 9 यहाँ यूज हो रखा है, तो बचा हुआ गहरा यहाँ यूज होगा। समझ रहे हो बात को। तो फिर ये आंसर आ जाएगा। तो आपको यही सदर्न हेमिस्फेयर में पूछा है। इसको ऐसा क्वेश्चन आपको एक और करा दूंगा अगली क्लास में। आज तक ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। तो बस आपने इसको सब्सक्राइब करवानी है, मैक्सिमम लोगों से सब्सक्राइब करना है, शेयर कराना है और लाइक करवानी है वीडियो को, ठीक है। तो बाकी की रेशो, अच्छा इससे जो अगली क्लास है वो थोड़ी लंबी हो जाएगी, हम इतनी रख रहे हैं क्लास, ठीक है। तो चलिए फिर ध्यान रखिएगा और बस शेयर कीजिएगा और क्वेश्चन आपने रेगुलर करने हैं, ठीक है। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर और ध्यान रखिएगा अपना।